महाराणा प्रताप के बाद अगले राजा कौन बने? अमर सिंह महाराणा प्रताप से भी बड़े योद्धा है। योद्धा के रूप में देखा जाए तो अमर सिंह की होड़ ही नहीं करे। मेवाड़ में जितने राजा हुए उनमें सिरमौर है अमर सिंह। अमर सिंह ने मुगलों के खिलाफ 17 युद्ध लड़े हैं, सारे जीते हैं। सिंगल के अंदर ही बंदा हारा नहीं, और जो भगा भगा के मारा है, वैसे युद्ध किए हुए इसके। ये जगन्नाथ कछवाहा 1608 में वापस लड़ने के लिए आया था, इतने बुरे मार के भगाया था कि भीलवाड़ा के मंडल के अंदर आके जाके देखो तो मुगलों की छतरियां छतरियां सबको यहीं रख लिया था, एक को ही नहीं जाने दिया था। इतना भयंकर वाला आदमी हुआ था अमर सिंह। तो अमर सिंह एक खार खाया हुआ बंदा था कि महाराणा प्रताप को कभी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा बेटा भी लड़ाई करेगा। इसलिए महाराणा प्रताप हमेशा डाउट करते रहते कि यार मेरे मरने के बाद में मेरा बेटा नहीं लड़ेगा, मेरे मरने के बाद में मुगलों के खिलाफ जो संघर्ष है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाए। कोई हुआ यूं कि एक बार की अमर सिंह की वाइफ ने अमर सिंह को पूछ लिया कि लड़ाई कितने साल चलेगी, जब महाराणा प्रताप जिंदा थे उन दिनों में, कि कितने साल लड़ाई चलेगी, पहाड़ों में आगे बैठे हो, नाम है राणा जी, रहते हो पहाड़ों में, राणा जी महलों में भी तो रहने चाहिए, और हम कितने साल तक यहाँ इन पहाड़ों के अंदर बैठे रहेंगे। तो अमर सिंह ने कहा भाई जब तक पिताजी चाहेंगे, पिताजी जो ऑर्डर देंगे वो किया जाएगा। पिताजी ने कहा पहाड़ों में रहो तो पहाड़ों में, पिताजी ने कहा कि उदयपुर चलो तो कहां चलेंगे, उदयपुर, जब तक राणा जी कहेंगे तब तक रहना है अपने को। ये बात वाया मीडिया महाराणा प्रताप को पता चली कि अपनी बीननी ऐसी ऐसी बातें करती है कि भाई कितने दिन तक आपको यहाँ रहना पड़ेगा। तो महाराणा प्रताप को बड़ा अजीब लगा, और उनको लगा कि यार इसका मतलब मेरे मरते ही मेरा बेटा जो संघर्ष है वो क्या कर देगा। तो महाराणा प्रताप जब मर रहे थे तो उनके सांस नहीं निकल रहे थे कि वो यूं तड़फ रहे लास्ट के अंदर एकदम। आसपास सारे लोग इकट्ठे हो रखे, पूछे भाई कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो, हम आपकी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे, अब आप पधारो, स्वर्ग पधारो, जो होना था हो गया। तो महाराणा प्रताप मरते मरते कहते हैं कि यार मेरे को ये अजीब लगता है कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। तो ये कृष्णदास चुंडा वतन सलुम्बर वाले ये खड़े थे, ये बाद में हाथ पकड़ते हैं अमर सिंह का। अमर सिंह हाथ पकड़ के अपने हाथों में लेकर कहते हैं हम आपको गारंटी देते हैं कि जैसे आप लड़े थे वैसे वैसे कौन लड़ेंगे, बस आप तो आराम से पधारो, हम लड़ाई में किसी भी प्रकार की कमी आने। इसलिए अमर सिंह को हमेशा लगता था कि मुझे लड़ाई बंद नहीं करनी, पिताजी को जो डाउट था वो डाउट तो पूरे कर दूंगा। इसलिए वो बंदा खूब ही लड़ा, भयंकर वाले लड़ा, मतलब लाख लाख की फौजी आई है मेवाड़ के अंदर, वो एक बार नहीं घबराया। 1615 आ गया ऐसे करते करते। मुगलों के जितने सेनापति है यहाँ से मार खा खुआ के जाया करते। जहांगीर ने अपने बेटे भेजने शुरू कर दिए। अच्छा और देखो आप, 1597 में महाराणा प्रताप की डेथ होती है, जैसे महाराणा प्रताप की डेथ होती है अकबर वापस सेना भेज देता है। मतलब जब तक महाराणा प्रताप जिंदा रहे 1585 के बाद अकबर ने कोई भी सेना, जो कि 2 साल 85 से 87 के बीच में महाराणा प्रताप सारे कब्जे छुड़वा गए थे। 87 में अपनी राजधानी ले गए थे चावंड। अब 87 के बाद उनकी राजधानी कहां पड़ी है, चावंड। पर अकबर ने कोई भी अटैक उन पर किया। जैसे 97 में प्रताप मरे अकबर के वापस अटैक है। इसका मतलब उस आदमी को भय तो था कि 97 तक उसने कोई अटैक नहीं किया। इस बार अमर सिंह पे अटैक किया, अमर सिंह पे, अमर सिंह ने वापस कूट पीट के निकाल दिए। 1605 में अकबर की डेथ हो गई। अकबर की डेथ होने के बाद अगला राजा कौन बन गया, जहांगीर। जहांगीर का तो एक ही सपना है कि मेवाड़ जीतना है, कि बाकी पूरा हिंदुस्तान तो बाप ही जीत गया, ले देके बचा ही क्या अपने पास में। अब एक तो जीते यार, कम से कम बादशाह ये तो बताए कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूं, तो मेवाड़ जीत ले। इसलिए जहांगीर ने बेचारे ने खूब जोर लगाया, हमले पे हमले, हमले पे हमले, लेकिन यहां पर पार नहीं पड़े। 10 साल हमले किए उसने, 1605 से 1615। फाइनली उसने अपने सबसे योग्य बेटे को इधर भेजा, खुर्रम। खुर्रम यहां से जाता मेवाड़। मेवाड़ जाके उसने अपने जो भी सेनापति पहले यहां पर आके गए थे, भले वो हार के गए भले वो जीत के गए, उनको इकट्ठा किया। और इकट्ठा करके बताओ तो सही लफड़ा क्या है, क्यों नहीं पकड़ में आ रहे यार, कितनी सेना है मेवाड़ वालों की, इतने सालों में मरमुरा गए। 1527 में लगे थे लगातार लड़ने के लिए। मेवाड़ मेवाड़ की सेना, अपने पूरे हिंदुस्तान के फौजी इकट्ठे होते हैं अपने पास में, फिर भी इनसे जीत क्यों नहीं पा रहे। तो जो भी सेनापति थे उन्होंने कहा कि सर पार नहीं पड़ रही, पहाड़ों के अपने तो रास्ते ही नहीं जानते ढंग से, अंदर जाके जैसे इनसे लड़ते हैं अपने को मार देते हैं। कैसे मार देते हैं, तुम जब जाते हो तो तुम्हें इससे पता चलता है कि वहां बैठा हुआ अमर सिंह, कि हाँ हमें कई बार सूचना मिलती है अमर सिंह वहां बैठा है, फिर तुम क्या करते हो कि हम उस लोकेशन पे जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब लोकेशन पर पहुंचते हैं तब तक अमर सिंह लोकेशन चेंज हो जाती है, और वो कहीं बीच में से आके हम पे हमला करता है। तो उसको कौन बताता है कि तुम आ रहे हो, कि जनता। जनता कैसे बताती है कि जिस भी गांव से निकलते हैं उस गांव से अगले गांव वाले, अगले गांव वाले, अगले गांव वाले, फटाफट अमर सिंह पास मैसेज जाता है कि मुगल इस रास्ते से आ रहे हैं। वो दूसरा रास्ता लेके हम पर आक्रमण करता है, हमारी सेना मार देता है। सेना में इतना भय है कि कोई भी पहाड़ों में जाने के लिए तैयार है, वो बाहर नहीं आ रहा, हमें अंदर नहीं जाने देता। तो अंदर उनके रोटी पानी की व्यवस्था की जनता, जनता भेज रही है चारों तरफ से, उनके तो रास्ते खोल रखे हैं। ये भील अपने, यदि सेना कहीं से खाना पीना लेके आ रही होती तो भील तीर मार के उनका खाना पीना छीन लेते हैं। हमारे वाला खाना इनके पास जा रहा है तो अपनी हालत रहती है खराब, इनका खाना पीना आराम से मिल रहा है, अपने मैदान में बैठे हैं तो भी खाना पीना नहीं मिल रहा।
तो जनता जो खेतों के अंदर इन खेती करती है वहां से लेके जाओगे, कोई देने के लिए तैयार नहीं। राजी मत जनता देने के लिए तैयार नहीं होती। ज्यादातर जनता इनकी पहाड़ों के अंदर ही बैठी है। खेती वाले टाइम थोड़े बहुत बाहर आते हैं, उस टाइम भी यदि हम इनसे कुछ लेने के लिए जाते हैं तो हमें मारपीट के भगा दिया जाता है। उनकी सेना आके हम पर हमला कर जाती है। तो खुर्रम ने कहा इसका मतलब सिंपल सा मीनिंग है कि आपकी लड़ाई राजा से नहीं है, आपकी लड़ाई किससे है? तो भी राजा पे क्यों हमला करना, इस पर हमला जनता भी कर लो। कैसे? तो अपने तो गांव में जाओ, महिलाओं को अलग, पुरुषों को अलग। पुरुषों को सबको मार दो, महिलाओं को दिल्ली ले जाके बेच दो। खेत जीते भी उनके आग लगा दो, घरों के सबके आग लगा दो। देखते हैं कितने गांव के अंदर जनता विरोध करती है। अब गांव में घुसे, पुरुषों को मार दिया, महिलाओं के सबके बलात्कार करके फेंक दी गई, मार दी गई, या महिलाओं को दिल्ली ले जाके बेच दिया, बच्चों को दिल्ली ले जाके बेच दिया। 3-4 गांव के अंदर जब हुआ, जनता त्रहिमाम त्रहिमाम कर गई। जनता सेना का मुकाबला तो कैसे कर सकती, जासूस के काम कर सकती थी, आपको सप्लाई पहुंचा सकती थी। तो जनता भाग के अमर सिंह के बेटे के पास गई। अमर सिंह के बेटे का नाम है कर्ण सिंह। 1527 से लेके 1615 आ गया। कितना आ गया? 1527 से 1615, लगभग लगभग 85 साल का टाइम है। और इस टाइम के अंदर हमने हमेशा मेवाड़ के राणा का साथ दिया है। मेवाड़ के राणा ने कहा चित्तौड़गढ़ रहो तो हम चित्तौड़गढ़, राणा ने कहा उदयपुर रहो तो हम उदयपुर, राणा ने कहा कुंभलगढ़ चलो तो हम कुंभलगढ़, राणा ने कहा गोगुंदा रहो तो हम गोगुंदा, राणा ने कहा चावंड रहो तो हम चावंड, राणा ने कहा आवरगढ़ रहो तो आवरगढ़। जेठ राणो जी कब है? बट उदयपुर। जेठ राणो जी कब है? अभी तक डायलॉग है ये। उदयपुर कहाँ है? जेठ राणो जी कब है? राणा जी ने कहा ये राजधानी, इसका मतलब ये उदयपुर है। हमने दोबारा नहीं पूछा कि इन पहाड़ों में कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे। लुगाई टावरों को आंखों के सामने मारा जा रहा है, हमारे पास कोई इलाज नहीं है, अब हमारी रक्षा कीजिए। और जनता की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी? कर्ण सिंह जानते थे, बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि रक्षा करने का मतलब है सेना को मैदान में लेके जाओ, गांव वालों को रक्षा करो। मैदान में जाने का मतलब मरेंगे। मैदान के अंदर तो वही जीतेगा जिनकी संख्या बहुत ज्यादा, और ज्यादा भी कितनी कि मुगलों की सेना 1 लाख, आपके पास सैनिक बचे हैं 22,000, आपके पास सैनिक बचे 7,000 8,000, इतने सैनिक अलग अलग मोर्चों पे सैनिक पड़े हैं आपके। तो कर्ण सिंह अमर सिंह के पास गए और उन्होंने अमर सिंह को जाकर कहा कि अब संधि के अलावा कोई चारा नहीं। अमर सिंह ने कहा है पिताजी यही कह के गए थे कि ये नहीं लड़ेगा, और तू इस बात को सच्ची कर देगा, संधि नहीं करेंगे, अपने मरमुरा जाएंगे तो कोई बात नहीं। उसने कहा जनता की रक्षा करने का धर्म है राजा का, जनता की रक्षा की जानी चाहिए। और कई बार संधि कर लेना हार नहीं होती। संधि का मतलब ये भी होता है कि हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, थोड़ा टाइम मिलेगा, मारेंगे, वापस मारेंगे, इनको भगा भगा के मारेंगे, एक बार रोक दिया जाए जैसे तैसे करके, ताकि जनता बच जाए, जनता का मोरल डाउन नहीं हो। अमर सिंह ने कहा जो करना है तू कर ले, मेरे हाथ से तो कुछ नहीं हो। अमर सिंह ने कर्ण सिंह को चाबियां सौंपी। कर्ण सिंह ने कहा ठीक है तो मैं हैंडल करता हूँ। कर्ण सिंह ने